मैं अविनाश पांडे, क्राइम खुलासा न्यूज़ झारखंड रांची से। हमारे बीच में कुछ महिलाएं हैं जो सरकार से अपनी मांगों को लेकर 81 दिन से यहाँ राजभवन के ठीक दाहिनी तरफ अनशन पे बैठे हैं। आप लोगों ने ज्ञापन सरकार को सौंपा है, क्या मांगे हैं, मुख्य बातें बताइए, क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का समायोजन हो। हम लोग 10 वर्ष से कार्यरत हैं और सारा जितना यूनिवर्सिटी का होता है यूजी पीजी का काम किया। आज तक हम लोग को आश्वासन मिला। हमने हर विधायक, मंत्री, राज्यपाल महोदय जी से, हेमंत सोरेन आए थे, उनसे हर कोई को लाइनअप किए, मिले, बात किए, हमेशा आश्वासन डेट पे डेट देते चले गए। अभी बीसी सर थे तो कुछ दिन पहले भी आश्वासन देके गए, 13 तारीख को डेट दिए, 16 तारीख को डेट दिए, मिले भी, बात भी किए और बोले कि आप लोग का समायोजन मैं करूँगा। करते करते वो रिटायर हो गए। ऐसा झूठ बोले जिसका कोई सीमा नहीं है सर, अनलिमिटेड हो गया। 81 दिनों से लोगों यहाँ पे धरना पे सड़क पे आ गए हैं, जो कि आज जितने कार्य होते थे सारा कार्य को अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से मतलब यूनिवर्सिटी का काम किया जाता था। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो सारे लोग हैं जो कि सड़क पे आ गए हैं, जो कि नहीं आना चाहिए। महिला का आप लोगों का भुगतान कंटिन्यू हो रहा है? वेतन क्या है आप लोगों का? अभी कंटिन्यूस नहीं हो रहा है, मार्च तक हम लोग का कंटिन्यूस रहता है। 1 अप्रैल से बोला गया, हम लोग को प्रिंसिपल सर बोले मौखिक रूप से, कोई लिखित आवेदन नहीं है, न चिट्ठी है कि आप लोग का स्वतः सेवा समाप्त की जाती है और हम लोग को वहाँ से निकाल दिया गया। हम लोग फिर धरना पे आके बैठ गए, जो कि आज काफी दिन हो गया। आप एक परिस्थिति को समझ सकते हैं कि हर महिला हो या पुरुष हो, घर चलाना कितना मुश्किल होता है। हम लोग इतने अल्प वेतन, कम, जिसको 8000 बोलते हैं, 6000 बोलते हैं, सारे लोग कार्यरत थे और सुचारू ढंग से काम भी किए आज तक। कभी भी हम लोग ये नहीं बोले कि ये काम हमको नहीं करना है। जितना यूनिवर्सिटी से आगे कुल मिला के सरकार जो है, झारखंड सरकार यूज एंड थ्रो के तौर पे आपसे काम लिया, यूज करो और फेंक दिया। आपने अपनी बात क्या शिक्षा मंत्री तक पहुंचाई? हाँ, पहुंचाई। सरकार पूरी तरह अनसुनी है। इनका कहना है कि सरकार पूरी तरह अनसुन है, बहरी हो चुकी है। हम महिलाएं अपने बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को घर पर छोड़कर अनशन पर लगातार बैठे हैं, मगर सरकार हमारी मांगों को नहीं सुन रही है। और भी हमारे कुछ महिलाएं हैं, कुछ बताइए मैडम, आपका क्या है, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मनु कुमारी है। मैं एसएस मेमोरियल कॉलेज में 3rd ग्रेड की कर्मचारी हूँ। सर, अजीत कुमार सिन्हा हम लोगों को सड़क पर लाने का काम किए हैं। ये कौन है? हमारे पूर्व बीसी सर है। बीसी सर ने हमसे इतना सारा वायदा किया था, वो सारे वायदों पर वो बिल्कुल खरे नहीं हुए। वादा है तो सरकार भी सत्ता में आई थी आपको वादा करके कि हम सब लोगों को समायोजन करेंगे, सभी की मांगे पूरी करेंगे, वेतन बढ़ोतरी करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि मैया समान योजना में सरकार व्यस्त है। क्या लगता है, मैया समान छोड़ के सरकार आपकी मांगों को क्या ध्यान देगी? थोड़ा बहुत तो देना ही चाहिए सर। बजट सत्र के दौरान पूरी तरह से देना चाहिए। बजट सत्र के दौरान ना ही सरकार ने आपकी बातें उठाई, ना ही किसी जनप्रतिनिधि ने। आपने किसी जनप्रतिनिधि से अपनी बात रखा या उन्होंने कोई अपनी बात को उठाया? विधानसभा में कभी कोई चर्चा हुई? जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों ने जाके एक प्रतिनिधि को अपना ज्ञापन सौंपा, अपनी समस्याओं को बताया है, लेकिन सारे के सारे अधिकारी अनसुनी सरकार है। वादे करके सत्ता में आई, सरकार बनाई और सिर्फ जनता को ठगने का काम कर रही है। हेमंत सरकार अपने ही काम में व्यस्त है, ना ही शिक्षा मंत्री इसका संज्ञान ले रहा है और ना ही कोई इसका संज्ञान ले रहा है। पूरी व्यवस्था जो है चरमराई है। इनके खाने पीने तक के लाले पड़े हैं। इनको बच्चों को स्कूल पढ़ाने का, स्कूल का फीस और बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। मैडम, क्या नाम है आपका? भैया बैठ जाइए तब ना आएगा। क्या मुख्य मांगे हैं आप? तो मुख्य मांगे सर कि हम लोगों को समायोजन कर दिया जाए। हम लोग 81 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है ना। बीसी के होती हम लोग वेतन हम लोग को मार्च तक मिला है। मार्च तक का वेतन आप लोग को मिला? हाँ सर। और उसके बाद हम लोग को हटा दिया गया है। हटा दिया? क्या इससे पूर्व कभी किसी ने कोई सूचना दिया या कोई? नहीं सर, कोई की सूचना नहीं दिया गया है। सर फरवरी में से बोल दिया गया है। प्रिंसिपल सर बोले कि आप लोग कल। क्या उम्र है आपका? सर 37। 37, 40 और 50 के बाद, यानी उम्र सीमा समाप्त हो जाने के बाद
सरकार जब तक उम्र रही तब तक लोगों का इस्तेमाल किया। कुल मिला के कहें तो अब इस बुढ़ापे की उम्र में, आधी उम्र में कहाँ सरकार से नौकरी मांगेगी, कौन सा कारोबार करेगा, ऐसा कौन सा काम करेंगे जो अपने बच्चों का भरण पोषण करेंगे। सरकार को जरूरत है कि इन सभी जनता की मांगों को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। माननीय शिक्षा मंत्री, आप इनका संज्ञान लें और इनका जल्द से जल्द निराकरण करें। कैमरामैन अविनाश कुमार पांडे, न्यूज़ रिपोर्टर, झारखंड, रांची।